देश को मजबूती का देने के लिए, इस देश को विश्व बंधु बनाने के लिए इन दोनों का, ऊपर राघवेंद्र का आशीर्वाद और नीचे नरेंद्र का प्रयास, ये अत्यंत आवश्यक है। और ये देख रहे हैं हम लोग, ये कहने की बात नहीं है, ये हम लोग देख रहे हैं। और हम ही इस बात में नज़ीर पेश करेंगे कि साहब अब ऐसा लीक प्रूफ सिस्टम बनाएंगे कि भविष्य में इस तरह की घटना नहीं होगी। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं MK न्यूज इंडिया। अयोध्या राम मंदिर का जो रफ छत से पानी टपकना शुरू हो गया है, उससे लेकर कर जो है सियासत भी गर्मा गई। आपको बता दें कि बीते 5 महीने भी नहीं हुए हैं और जो पानी जो है छत से टपकना शुरू हो गया। राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था उस समय, उससे पहले भी बीजेपी बहुत हर्षोल्लास के साथ जो है प्राण प्रतिष्ठा भी किए और उसका क्रेडिट भी बीजेपी ने खूब लिया। अब यहाँ पे ये आता है कि जो छत से पानी टपक रहा है उसका क्रेडिट कौन लेगा। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता कुंता कृष्णन है। सर, क्या कहिएगा? राम मंदिर का स्थापना भी किए, 500 वर्षों के बाद उनको छत भी दिए, लेकिन लीक कर दिए। प्रेम जी, राम मंदिर की स्थापना जिस वक्त हुई उस वक्त केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री थे, तो ये क्रेडिट लेने की बात नहीं है, लेकिन ये एक तथ्य है, सत्य है। हाँ, अभी मीडिया के माध्यम से पता चला है कि राम मंदिर में कहीं उसका जो छत है उसमें कहीं कोई छोटी सी लीकेज है, पानी गिर रहा है। तो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है वो, और इस तरह की चीज़ वैसे तो होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इतना भव्य मंदिर है तो इस तरह की भूल, टेक्निकल भूल नहीं होनी चाहिए। पर अगर इस तरह की कोई बात है तो तुरंत इस पर कार्रवाई होगी। ये जो भी टेक्निकल इशू है, इस इशू को शॉर्ट आउट किया जाएगा और इस तरह की चीज़ के लिए जो भी व्यक्ति जिम्मेदार है उसको जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। रेलवे स्टेशन जो काफ़ी करोड़ों रुपए खर्च कर उसका जीर्णोद्धार किया गया, उसका भी दीवार गिरा। राम मंदिर परिसर में एक पथ बनाया गया था, राम पथ बनाया गया, वो उसका भी जो है स्थान जो है गड्ढे में तब्दील हो गया। उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये सारी चीज़ें व्यवस्था की सही तस्वीर बताती है और हम लोगों ने काफ़ी कुछ ठीक किया है, ऐसा नहीं है। 10 साल में हम लोगों ने काफ़ी कुछ ठीक किया है, पर अभी काफ़ी काम और करना हमें बाकी है। ये चीज़ें या मीडिया जो बातें हमें बताती है उससे व्यवस्था के विषय में सही आकलन हम लोग कर पा रहे हैं। काफ़ी काम अभी बाकी है। हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि साहब हमने सब कुछ बदल दिया, हमने काफ़ी कुछ बदला है और अभी काफ़ी काम करना बाकी तो है। कहीं प्राण प्रतिष्ठा जो हुए हैं, कहीं इस जल्दीबाजी तो नहीं, जल्दीबाजी के चक्कर में कि 2024 में हमारी सत्ता रहेगी या नहीं रहेगी, जल्दीबाजी में ही सारा कुछ हो गया, जिसके कारण जो आज जो है इस तरह का जो देखिए, प्राण प्रतिष्ठा तो जल्दीबाजी में हो ही नहीं सकती है। प्राण प्रतिष्ठा का एक नियत मुहूर्त होता है और अगर जल्दीबाजी की ही बात थी तो ये और जल्दी भी की जा सकती थी प्राण प्रतिष्ठा पर, ऐसी कोई बात नहीं। नियत मुहूर्त था, धर्माचार्यों द्वारा तय किया हुआ मुहूर्त था और चूंकि माननीय प्रधानमंत्री खुद इस पूरी प्राण प्रतिष्ठा में दिलो जान से लगे हुए थे, ये इनके अंतःकरण से इनकी इच्छा थी, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री खुद यजमान थे। और ये किसी भी प्रधानमंत्री के लिए गौरव का विषय है कि राम मंदिर की पुनर्स्थापना, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा उनके काल में हुई, तो माननीय प्रधानमंत्री इसलिए खुद यजमान थे। जी, विपक्ष अब हमलावर है, कह रहे हैं कि छत से पानी नहीं, राम जी का आंसू गिर रहा है कि जो बीजेपी ने इस भगवान को भी नहीं छोड़ा, उस जगह से भी करप्शन के नाम पर घोटाला कर दिया। भगवान प्रभु श्री राम विपक्ष को सद्बुद्धि दें जी। प्रभु श्री राम का ही आशीर्वाद है। मैं तो बार बार कहता हूँ कि ऊपर राघवेंद्र और नीचे नरेंद्र, इस देश को मजबूती का देने के लिए, इस देश को विश्व बंधु बनाने के लिए इन दोनों का, ऊपर राघवेंद्र का आशीर्वाद और नीचे नरेंद्र का प्रयास, ये अत्यंत आवश्यक है। और ये देख रहे हैं हम लोग, ये कहने की बात नहीं है, ये हम लोग देख रहे हैं। प्रभु श्री राम का आशीर्वाद है और माननीय नरेंद्र मोदी जी की दिन रात की हुई तपस्या है कि आज भारत हर क्षेत्र में सबसे अग्रणी दिख रहा है, सबसे अग्रणी। भाई, जिस वक्त हम लोग बात करते थे कि 5 ट्रिलियन की इकॉनमी हम बनाएंगे, लोग हंसा करते थे। आज हम लगभग अपने उस सपने तक पहुंच चुके हैं। 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया की, उसमें भारत का स्थान हो चुका है और हम जल्दी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। राघवेंद्र के आशीर्वाद से काफ़ी कुछ हुआ है,
नरेंद्र के प्रयास से भारत विश्व मित्र की तरह उभर के सामने आया है, पर फिर भी अभी काफ़ी कुछ करना बाकी है। अयोध्या के मुख्य पुजारी हैं, उन्होंने भी दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इसमें कुछ तो गड़बड़ियां हुई है, कुछ तो जल्दबाजी किया गया है, जिसके कारण जो है इस तरह का। मुख्य पुजारी जी ने जो बात कही है उस पर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, पर अगर उन्होंने कुछ आदेश किया है या उन्होंने हमें कुछ संकेत किया है या उनका कुछ सुझाव है, तो उनका आदेश, उनका संकेत और उनका सुझाव सब सराखों पे। पार्टी की तरफ से आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? ये जो भी तकनीकी इशू आया है, इसके लिए जिम्मेदार जो लोग होंगे उन पे तो हम जिम्मेदारी तय करेंगे ही करेंगे। और इस तरह की तकनीकी इश्यूज़ पे साहब, मतलब ये बहुत ज़्यादा सुखद चीज़ नहीं है। सुन के मुझे भी दुख हो रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए था, पर ऐसा अगर हुआ है तो कुछ तकनीकी कारण होगा। बहुत बड़ा विशाल भव्य मंदिर है, कुछ छोटी मोटी तकनीकी कारण हो गए होंगे, पर आप निश्चिंत रहें, प्रभु श्री राम की वो जगह है, प्रभु श्री राम की जन्मस्थली है, वहाँ पे हर चीज़ ठीक होगी। ज्ञान से भगवान तक पहुंच गया लीक का मैटर, ये सब कब खत्म होगा? लीक अब भारत सरकार ने कुछ ऐसे प्रावधान कर दिए हैं कि पेपर आउट करने वाले ये जो माफिया हैं वो कुछ जन्मों तक सोच नहीं पाएंगे। ये जो माफिया है, इनके ऊपर चाहे जिसका भी हाथ हो, जिसका भी प्रश्रय हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। छोटी से लेकर के बड़ी मछली तक पकड़ी जाएगी और उन्हें वैसी सज़ा दी जाएगी कि पेपर लीक करने वालों के लिए उनकी रूह भी कांपेगी। एक नज़ीर पेश करेंगे हम, और हम ही करेंगे। सीबीआई इंक्वायरी हम ही ने शुरू कराई है और हम ही इस बात में नज़ीर पेश करेंगे कि साहब अब ऐसा लीक प्रूफ सिस्टम बनाएंगे कि भविष्य में इस तरह की घटना नहीं होगी। जी धन्यवाद। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे कुंदल कृष्णन। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो भी इसमें दोषी होंगे उन पे कार्रवाई की जाएगी और जल्द से जल्द जो है इसकी भी कार्य को किया जाएगा, ताकि जो हमारे आस्था का जो प्रतीक है उसे किसी तरह का ठेस ना पहुंचे। हजारों करोड़ लोगों को आस्था के ऊपर विश्वास है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, तो इस पर कोई भी किसी को बख्शा नहीं जाता है। जो भी दोषी रहते हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। अब हमें देखना होगा क्या कुछ इस पे होती है, या सरकार भी फिर इस लीक का मामला पे फिर चुप्पी साधती है। इस तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहे, देखते रहे एमके न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद।